अब ये सीट वाल में एडवांटेजेस क्या क्या है? वियर एंड टियर वो मिनिमम है। एक्चुएटिंग लेंथ उसमें अधिक थी, इसमें कम है। एक्चुएटिंग लेंथ इज लेस। नाउ ये लीक प्रूफ अरेंजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लीक प्रूफ अरेंजमेंट है। एंड देन लाइफ इज लॉन्ग, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरा, दे आर इनसेंसिटिव टू डस्ट एंड डर्ट, क्योंकि डस्ट और डर्ट के प्रति इंसेंसिटिव हैं तो ऑब्वियसली एक तो रीज़न ये हो जाता है लाइफ लॉन्ग होने का। लीक प्रूफ अरेंजमेंट है इसलिए लाइफ लॉन्ग हो जाती है। एंड देन उसके बाद में जो वियर एंड टियर है वो भी कम है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से ऑटोमेटिकली लाइफ तो वैसे ही बढ़ जाएगी, है ना। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस एक्चुअल में अगर देखेंगे, आप देखिए इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, कि जो उसमें स्लाइड वाल में जो एडवांटेजेस हैं वो एक्चुअल में इसमें डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। जैसे कि उसमें बैलेंस्ड स्पूल है, ठीक है ना, ये आप देखो इसमें क्या है, बैलेंस्ड स्पूल, और इसमें बैलेंसिंग ऑफ फोर्स इज नॉट एडिक्वेट, मतलब इसमें बैलेंसिंग जो है फोर्स की वो एडिक्वेट नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं बोथ एयर प्रेशर एंड स्प्रिंग फोर्स हैज़ टू बी ओवरकम टू ओपन सीट वाल्व, मतलब यहाँ पर जो है वो बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है फोर्सेस की। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ बेटा कि इसमें क्या है, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्चुएट, ठीक है, और वहीं सीट वाल में जो है वो फोर्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें एक्चुएट करने के लिए। सो इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीट वाल, विच इनफैक्ट वहीं पर स्लाइड वाल का यहाँ पर एडवांटेज है इस फोर्स के मामले में। उसमें फोर्स हमें कम चाहिए होती है और इसमें जो फोर्स है वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। नाउ बेटा ये तो हो गए हमारे इंटरनल डिज़ाइन के बेसिस पे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी नंबर ऑफ पोर्ट्स और पोजीशन के हिसाब से। अब देखो पोर्ट और पोजीशन के हिसाब से हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, हमने सिंगल एक्टिंग सिलेंडर पढ़ा था, हमने डबल एक्टिंग सिलेंडर पढ़ा था। तो दोनों में हमने देखा था कि वो पोर्ट के हिसाब से हमने देखा था। जैसे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में व्हाट वी वर यूजिंग 3/2 वाल्व, ठीक है, और डबल एक्टिंग सिलेंडर में वी वर यूजिंग 5/2 वाल्व, है ना। सो यही क्लासिफिकेशन यहाँ पर है वाल्व्स का अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड पोजीशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो कि हमने उसमें नहीं देखे थे दोनों, लेट्स सी हियर 2/2 वाल्व देख लेते हैं, ठीक है। 2/2 वाल्व में एक्चुअल में ये एक तरीके से कट ऑफ वाल्व होता है, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, एक कट ऑफ वाल्व होता है, यानी कि या तो कमेंस, यानी कि या तो फ्लो करेगा और या टर्मिनेट, या फिर फ्लो नहीं करेगा, या तो बंद कर दिया जाएगा, ये ऑन और ऑफ। इसमें दो ही तरीके हैं, 0 और 1, ठीक है। इसमें दो पोजीशंस एक तरीके से काम करती हैं, 0 एंड 1। तो इसमें आप देखेंगे तो बेटा यहाँ जो है पी क्या था हमारा, याद करो, प्रेशर फोर्स था, प्रेशर पोर्ट, है ना। पी क्या था, प्रेशर पोर्ट, और ए क्या था बेटा, ये था वर्किंग पोर्ट, वर्किंग पोर्ट, है ना। तो इसमें देखो या तो फ्लो नहीं करेगा, इनिशियल कंडीशन अगर हम देखें तो या तो फ्लो नहीं करेगा, नहीं करने का ये सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, या फिर फ्लो करेगा। ओके, फ्लो करेगा मतलब ये पी से फ्लो कर रहा है ए, और इनका कंबाइंड अगर सिंबल देखें बेटा तो ये है कि यहाँ पर ये फ्लो कर रहा है और यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द 2/2 वाल्व। ओके, अब देखो नंबर ऑफ पोर्ट्स और पोजीशन के हिसाब से समझ में आ गया बेटा। इसी तरीके से देखो 3/2 हम लोग देख चुके हैं, 5/2 देख चुके हैं, इसके आगे भी हम लोग चेक करेंगे इसको। और इसके साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो P है दैट इज़ द प्रेशर पोर्ट, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं। ABC जो होते हैं बेटा ये हमारे होते हैं वर्किंग पोर्ट, ठीक है, वर्किंग पोर्ट। RST जो इन सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है। RST जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट्स। और उसके बाद में XYZ जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल और सिग्नल पोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, कंट्रोल और सिग्नल पोर्ट्स,
ठीक है, कंट्रोल पोर्ट्स और सिग्नल पोर्ट्स। और 0, 1, 2 और 1, 2 जो है वो क्या कहलाती हैं बेटा? पोजीशंस। दीज आर दी पोजीशंस। और अकॉर्डिंग टू दी ये पोजीशन जो है वो है टाइप ऑफ एक्चुएशन के हिसाब से, किस टाइप का एक्चुएशन है उसके हिसाब से ये हमारी पोजीशंस हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एक्चुएशन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।